प्रणाम, नमस्कार, सलाम, राम राम। मोदी जी प्रणाम। तो जनता की अदालत में जनता का सवाल उदय सरकार। तो बताओ उदय ठाकरे, मुंबई पुलिस और मुंबई के डीजीपी आईपीएस अधिकारी जाते हैं मुंबई में, तो कोरोना चल रहा है अभी वहाँ, और पूरे भारत में कोरोना नहीं चल रहा है, ठीक। तो वो लोग जाते हैं तो उनको क्वारंटाइन कर देते हो, और राजदीप देसाई दिल्ली से मुंबई चार्टर्ड प्लेन में जाता है तो उसको क्वारंटाइन नहीं करते हो तुम। एक खेल कौन सा खेल रहे हो? भारत में मुंबई नहीं है, भारत से बाहर मुंबई को समझ रखे हो क्या? मुंबई को भारत से बाहर समझ रखे हो? जो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, जो तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा, तो हम तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने ले आएंगे। मैं बोल रही हूँ, मैं यही बता रही हूँ, कितने दिन से बता रही हूँ, 75 दिन से 74 दिन से बता रही हूँ, 14 जून से मैं बता रही हूँ तुमको, 15 जून से, कि देखो किसी हालत में तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं मुजरिमों को। वो चाहे क्यों तुम्हारे बेटा ही ना हो, चाहे वो क्यों एयू आदित्य ठाकरे ही क्यों ना हो, तो हम छोड़ने वाले तो हैं नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे हम। समझ रहे हो? जो तुम रणनीति चल रहे हो, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, पहले ये जाल जो बुन के रखे हो ना, तो ये जाल में ना, कहते हैं ना, जो दूसरे के लिए जाल बुनता है ना, पहले तो वो खुद उस जाल में फंसता है, पहले वो खुद उस जाल में फंसता है। तो ये बताओ, और मैं सीबीआई ऑफिसर से और ईडी से और नार्को टेस्ट करने वाले ऑफिसर से मैं ये बात करना चाह रही हूँ, मैं आप लोगों से डायरेक्ट ये बात करना चाह रही हूँ, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ और आप लोग से बात कर रही हूँ कि सुशांत भाई ने एक डिवाइस बनाया था कोरोना जांच के लिए, तो उसका भी आप लोग का जांच करना है, उसका भी आप लोगों को जांच करना है। कोरोना डिवाइस जो बनाया था सुशांत भाई ने, और ये उदय ठाकरे का बेटा और परमवीर डीसीपी और ये अक्षय कुमार ने मिल करके क्या बोलते हैं कि बीएमसी के साथ लॉन्चिंग किया है। तो ईडी को मैं ये बोल रही हूँ, ईडी ऑफिसर को, कि ये डिवाइस का भी जांच होना चाहिए, इसका भी पता लगाया जाए कि कौन सी, आखिर में ये उदय ठाकरे के बेटे ने बनवाया है तो कौन सी कंपनी के द्वारा बनवाया है, कौन सी कंपनी बनाई है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका जांच करना बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए, जब से रेहा चक्रवर्ती आई है तब से 15 करोड़ रुपए इसने खाया है, सुशांत भाई का 15 करोड़ इसने खाया है। आइसलैंड खरीदने का इसका ड्रीम था, और क्या बोलते हैं कि आइसलैंड खरीदने का इसका ड्रीम था, और इसका ड्रीम था ना, जेट भी खरीदने का ड्रीम था। और ये जो बोल रही है कि मैं 17,000 हर महीने कहाँ से दूंगी, घर जो इसने खरीदा है, तो ये सारा घर इसने जो खरीदा है ना, उसको सील किया जाए, उसको सील करके और उसको नीलाम किया जाए, और नीलाम करके, और ये जो जितने भी इसने भाई का पैसा खाया है 15 करोड़ का, जो वो पता नहीं चल रहा, और इसने जो 55 करोड़ खाया है, सब वापस करना पड़ेगा, वो सब वापस चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? और मोदी जी ये जो सीबीआई इंक्वायरी लगी है ना, ये जो इनको बुला करके चाय नाश्ता मेहमान नवाजी करवाया जा रहा है, क्या ये अरेस्ट क्यों नहीं करवाया जा रहा है? इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? आप मुझे जवाब दीजिए। क्या अगर ऐसे ही एक आम नागरिक होता, अगर मान लो एक सलमान खान के साथ ऐसा ही हुआ होता, सुशांत भाई की जगह सलमान खान होता, तो अभी तक वो बचता मुजरिम? मुझे अब आपसे जवाब चाहिए। ऐसे ही बुला के मेहमान नवाजी करवाया जाता उसको? मोदी जी, ये जो खेल खेला जा रहा है ना, ये जो आज तक तो ये पुलिस वाले खेले हैं, ये जो मुंबई पुलिस वाले खेले हैं, महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना सरकार और सोनिया सरकार मिलके खेली है। तो ये जो अब सीबीआई वाली खेल है ना, जो ज़्यादा लंबा टाइम लगाया जा रहा है, 75 दिन हो गया, 74 दिन आज, हमको नींद नहीं आ रही है। अगर हमारा असली मुजरिम नहीं हमें मिलेगा, अगर नहीं
उसको अरेस्ट किया जाएगा तो हम उतर आएंगे रोड पर। मैंने बोल के रखा है कि हम 2 तारीख को उतरेंगे, पक्का उतर जाएंगे 100%। आइए, आपको अगर नहीं विश्वास है तो मुझसे एग्रीमेंट करवा लीजिए आप। समझ रहे हैं मोदी जी? तो ये जो ना, इनको ना पहले अरेस्ट करके उसके बाद जो भी कार्रवाई करना है, पूछ करना है, जांच पड़ताल करना है, जो भी करना है, उनको पहले अरेस्ट किया जाए, उसके बाद पूछताछ किया जाए, जांच किया जाए। समझ रहे हैं ना? ये जो रोज रोज बुला करके और मेहमान नवाजी कर करके छोड़ दिया जा रहा है, ऐसे ही नहीं होता है जांच, मुझे भी मालूम है। समझ रहे हैं ना? मैं आपको जिस दिन ये ना अगर न्याय नहीं मिलेगा ना, उस दिन पता चल जाएगा कि मैं क्या हूं। समझ लीजिएगा, मुझे भी मालूम है। पहले तो उसको अरेस्ट कीजिए, उसके बाद पहले अरेस्ट करो, उसके बाद उससे पूछताछ करो। समझ रहे हो? तो ये जो खेल खेला जा रहा है ना, और वो जो रेखा चक्रवर्ती है, रेखा चक्रवर्ती को सीबीआई ने पहले बोल दिया था कि वो कोई इंटरव्यू नहीं देगी, तो उसने कैसे इंटरव्यू दे दिया? उसने इंटरव्यू कैसे दे दिया है? अगर वो इंटरव्यू उसको दे सकती है, राजदीप देसाई को दे सकती है इंटरव्यू, आज तक वाले को दे सकती है, तो ये रिपब्लिक भारत को क्यों नहीं दे रही है? उसको इंटरव्यू देने का जो शौक चढ़ा है ना, हम आएंगे, हम इंटरव्यू लेंगे। अब कोई और लेना ना ले, हम आएंगे अब लेने इंटरव्यू। समझ रहे हैं आप? तो ये जो ना आज तक चैनल वाले को परमिशन दिया गया है, ये जो मुजरिम बन गया है, आज तक चैनल मुजरिम बना हुआ है ना, तो इसका लाइसेंस रद्द किया जाए। इसको जो ऑर्डर आपने दिया है ये जो पत्रकारी करने के लिए, तो उसको रद्द करना पड़ेगा। अब उसको रद्द करना पड़ेगा। ये जितने ये गोरख धंधे हो रहे हैं ना, ये सारे गोरख धंधे खत्म होना चाहिए। मैं बता रही हूँ, अब सारे गोरख धंधे को बंद करना पड़ेगा। अब होना चाहिए। आप जिस तरह से 130 साल सोनिया सरकार, कांग्रेस सरकार चला सकती है अपना शासन, तो कमल और बीजेपी क्यों नहीं चला सकती है? अगर बीजेपी सिर्फ 2 साल प्रधानमंत्री, पीएम मोदी जी आप पीएम बने हो, तो अगर आप 10 साल बन जाओ, क्या 2 साल बने हो ना, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल तक ये देश का विकास हो जाना चाहिए। और जब तक हम जिंदा रहेंगे ना, तब तक आप जिस तरह से 130 साल तक उसका शासन चला है, उसी तरह से आप भी अब प्रधानमंत्री बन रहे हो, बनते रहोगे जब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा तब तक। और जैसे ही पक्ष या विपक्ष, जिसमें भी जो भी बेईमान है, गद्दार है, उसको निकालने की जरूरत है, उसको निकालने की जरूरत है। तो भाई और बहनों, देखो 130 साल कांग्रेस ने हमारे देश में बैठ के शासन किया है, सरकार चलाया है, और 130 साल शासन चलाने का, सरकार चलाने का ये नतीजा है जो तुम लोग दर भटक रहे हो। समझ रहे हो? देश का विकास नहीं हुआ है, तो अब जागो और उठो। समझ रहे हो? जागो और उठो। अब विकास होना है, अब विकास करवाना है। ये जो सुशांत भाई ना सिर्फ अपने लिए नहीं जीते थे, बॉर्डर पर भी जाके जीते थे, उनके साथ खाते थे, उनके साथ रहते थे, वो उनकी जिंदगी महसूस करते थे। इसलिए हमको भी महसूस है उनका, जो इन लोगों ने उनके साथ किया है ना, उसका महसूस हम लोगों को है। और किसी को हो या ना हो, हमको तो, मेरे को तो है महसूस। तो भाई और बहनों, जनता जिस तरह से जागे हो उसी तरह से जागते रहो। और देख लो, ये पूरी सत्ता, पूरी सोनिया सरकार, केजरीवाल सरकार और शिवसेना सरकार सिर्फ क्यों बचा रहे हैं? उदय ठाकरे क्यों बचा रहा है? एयू आदित्य ठाकरे को, जो ये सब ड्रग्स का धंधा, देख लिया ना, मैंने बोला था ना, ये लोग ड्रग्स, चरस, अफीम, जिस्म फिरोशी सब करते हैं। अनाथ आश्रम से कितनी लड़कियों को लेके जाया जाता होगा, वहां लेके जाया जाता होगा, नहीं लेके जाते हैं सब। अनाथ आश्रम से लड़कियां बुला के, छोटे बच्चे, उनका गैंग रेप ये सब करते हैं, उनका गैंग रेप ये सब करते हैं। समझ रहे हो? और ये जो रेखा चक्रवर्ती आई है ना भाई के जिंदगी में, ऐसे नहीं आई है, वो पूरी प्लानिंग के साथ आई है, पूरी स्क्रिप्ट के साथ आई है। वो उसी तरह से, जिस तरह से स्क्रिप्ट के साथ इन लोगों ने मारा है ना, ये प्लानिंग कर करके, उसी तहत अगर हमको ना
जितने ये मुजरिम है, मैं रोज मुजरिमों का नाम गिनाती हूँ। ये पनवेल से लेके शुरू हुआ है, पनवेल से यूरोप, यूरोप से दुबई, दुबई से आकर के मुंबई में जो ख़त्म हुआ है पूरा, तो उसी तरह से ना हम लंदन भी पहुँच जाएंगे। अक्षय कुमार को छोड़ेंगे नहीं, किसी हालत में नहीं हम छोड़ेंगे। जहाँ भी मुजरिम भागेंगे ना, हम वहाँ ढूंढ के लाएंगे, पकड़ के लाएंगे। छोड़ तो हम किसी हालत में नहीं सकते हैं, समझ रहे हो उदय ठाकरे? छोड़ तो हम किसी हालत में नहीं सकते हैं, चाहे कितना बड़ा सा बड़ा नेता ही अभिनेता क्यों ना हो। अब सबको जिस तरह से तुम लोगों ने स्क्रिप्ट लिख लिख के मारा, उसी तरह से हम इंतजार नहीं करेंगे। 2 तारीख को मोदी जी, मैं बता रही हूँ, मैंने बोल के रखा है आपको, 2 तारीख को देख लीजिएगा क्या होगा। अगर ये आज अरेस्ट नहीं होते हैं सब, रेहा चक्रवर्ती, उसकी माँ, उसके बाप, उसका भाई संदीप सावंत, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पठानी, संदीप सिंह, नीरज, ये लोग जो रोज रोज बयान बदल रहे हैं ना, आप मुझे सिर्फ, मैं आपसे इजाजत मांग रही हूँ, बोलिए हाँ या ना का जवाब दे दीजिए, मैं आ जाऊं। मैं सबका एक घंटा लगेगा, सबका जितने इन लोगों ने गुनाह किया है ना, बयान बदल रहे हैं ना, सब ला दूंगी। एक घंटा लगेगा, सिर्फ 1 घंटा, सबके लिए 1 घंटा लगेगा, सबके लिए लगेगा 1 घंटा। तो जो ये रोज रोज बयान बदल कर रहे हैं ना, तो जो रोज रोज बयान बदल के इधर से उधर सीबीआई को गुमराह कर रहे हैं। और ये बताइए, कल रेहा चक्रवर्ती और चक्रवर्ती के घर मुंबई पुलिस वाले कैसे पहुंच गए? उस दिन भी जब सीबीआई सुशांत भाई जहां रहते थे उस बंगले पर जाने वाली थी, तो उससे पहले मुंबई पुलिस वाले पहुंचे थे पानी पीने के लिए। कल जब सीबीआई उसके चक्रवर्ती के घर पर पहुंचने वाले थे, उससे पहले मुंबई पुलिस का ऑफिसर पहुंच गया। क्या करने के लिए? कल भी पानी पीने के लिए, कल खाना खाने के लिए गया था कि स्क्रिप्ट का वो पूरा पेपर ले जा करके देने के लिए गया था कि लो पढ़ के रट्टा मार के तुम लोग ऐसे ही बोलते जाना। जो ये 2 महीने से हो रहा था ना, वहां पर जांच पड़ताल नहीं हो रहा था, सबूत को मिटाया जा रहा था और सब रट्टा मारा जा रहा था, सबको बिठा के रट्टा मारा जा रहा था, मरवाया जा रहा था कि लो तुम लोग इस तरह से बोलना, समझ रहे हैं? तो ये जो मोदी जी ना, ये जो गोल घुमाया जा रहा है ना, कल इन लोगों ने इंटरव्यू दिया है ना, सुशांत भाई को बाइपोलर बोला है उसने, वो खुद बाइपोलर हो, उसको हम बनाएंगे। अगर आप लोग सजा नहीं दोगे ना, तो हम बाइपोलर बनाएंगे, उस सलमान को भी बनाएंगे और उसके चक्रवर्ती के माँ बाप भाई सबको बनाएंगे, बाइपोलर भी बनाएंगे और मेंटल भी बनाएंगे और ऊपर भी पहुंचाएंगे। मैं एकदम ओपन होके बोल रही, मुझे किसी से डर नहीं है, किसी से भी डर नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे साथ जो है ना, मेरे को पता है कौन है मेरे साथ। तो आज अरेस्ट हो जाना चाहिए, जितने ये मुजरिम है ना, सबको अरेस्ट आज हो जाना चाहिए। और ये अमिताभ बच्चन, आप लोग बोल रहे हो कि अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद से, प्रयागराज से इलाहाबाद से गया था, मुंबई में जा करके अपना भविष्य बनाया था। तो अमिताभ बच्चन पहले वहाँ का था, इलाहाबाद प्रयागराज का था, अब नहीं है वो, अब इलाहाबाद प्रयागराज का नहीं, अब वो मुंबई नगरी वाला हो गया, बेईमान हो गया, वो भी बेईमान हो गया। इसीलिए तो उसके अंदर इंसानियत नहीं जगी है, ना इंसानियत रह गई है। क्यों नहीं रह गई है? वो भी उन बेईमानों में ही घुल मिल गया है, उसने भी एक बार भी आवाज नहीं उठाया। तो प्लीज आप लोग इलाहाबाद प्रयागराज का नाम मत बदनाम करो, उसको जोड़ करके प्रयागराज के साथ अमिताभ बच्चन को मत बदनाम करो। और ये बताया जाए मुझे, और राजदीप देसाई, तू जो पूछ रहा था कल, वो बोल रही थी कि सुशांत को एरोप्लेन में बैठने से डर लगता था। ये बेशरम बेहूदी औरत, सुशांत खुद एरोप्लेन चलाते थे, खुद एरोप्लेन उड़ाते थे, चलाते थे, तो उनको डर कैसे लगने लगा? रे बेशरम बेहूदी कहीं की, तू औरत के नाम पर कलंक है, कलंक, समझ गई ना? औरत के नाम पर कलंक है। और भाई और बहनों,
सुशांत भाई के पड़ोसी, जहां पर सुशांत भाई रहते थे ना, जहां पर उनका मर्डर हुआ है ना, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोगों को जो भी सच्चाई, जो भी कुछ भी सच पता हो, जो भी सच्चाई पता हो, प्लीज़ निकलो घर में से निकलो और बताओ, सब कुछ बताओ वो राज। नहीं तो कहीं ना कहीं आप पछताओगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर पछतावा रह जाएगा कि आप लोगों ने क्यों नहीं बोला और क्यों नहीं मुंह खोला। और वो जो मुजरिम रहती है चक्रवर्ती, उसके पड़ोसियों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज आप लोग निकलिए। आप लोग भी वो 130 करोड़ भारत की जनता में आप लोग भी गिनाते हैं, आप लोग की भी गिनती होती है, तो प्लीज आप लोग भी निकलिए। आपके ही उस कॉलोनी में आप लोग चाहते हैं कि आपके सोसाइटी में एक मुजरिम रहे जो बरसों बरसों तक, जब तक आप लोग जिंदा रहे तब तक वो सोसाइटी के ऊपर कलंक लगा रहे कि इसी में रहती थी और सुशांत को मारी थी और उसको छोड़ दिया गया। बोलिए, आप लोगों ने आवाज बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि ये सोसाइटी वाले भी नहीं आवाज उठाए हैं, तो प्लीज आप लोग भी बोलिए। आप लोग के सोसाइटी में वो रह रही है, आप लोग का भी हक है, आप लोग भी गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हो। सच अगर आप लोग को सारा, आप लोग वहाँ के पड़ोसी हो, आप लोग को पूरा सच पता होगा, कौन आता था कौन जाता था, सब कुछ पता होगा। प्लीज आप लोग आओ, डरो मत, प्लीज आओ, निकल के आगे आओ। जो कि वहाँ पर मीडिया 24 घंटे तैनात रहती है, रिपब्लिक भारत वाली, तो प्लीज आप लोग आओ। जो भी सच्चाई आपको पता है प्लीज बोलो, बताओ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। एक देखिए, एक मासूम बेगुनाहगार मारा गया है, समझ रहे हैं? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आ जाइए, निकल के आवाज उठाइए। आप लोग उन मुजरिमों का साथ मत दीजिए, नहीं तो आप लोग भी मुजरिम के साथ मुजरिम कहलाएंगे। गिनती आप लोगों की भी हो जाएगी, मुजरिम के साथ मुजरिम बन जाएंगे। और ये जो षड्यंत्र रचा है ना राजदीप देसाई, ये सारा तू कैसा इंसान है बे? तेरे को चुल्लू भर पानी में नहीं डूब के मरना चाहिए ना। अब हम तेरे को मारेंगे, तेरे को ना हम मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देख लेना तू राजदीप देसाई, बहुत तुम लोग हम लोगों के ना जले पर ना नमक और मिर्ची छिड़क रहे हो ना। कल बहुत कष्ट हुआ है हम लोगों को, बहुत कष्ट हुआ है, बहुत रोए हैं हम लोग। कल जो तुमने ये किया है ना वो ठीक नहीं किया, इसका बदला हम लेंगे। अगर नहीं हमारा असली मुजरिम पकड़ा जाता है, आज नहीं उसको अरेस्ट किया जाता है ना, तो हम मोदी जी हम आ जाएंगे, सब छोड़ छाड़ देंगे, सब गन लेके उतर आएंगे, सब छोड़ छाड़ देंगे। बॉर्डर पूरा एकदम ओपन हो जाएगा चारों तरफ से। मैं बता रही हूँ आपको, बार बार बता रही हूँ, छोड़ देंगे, गन लेके उतर आएंगे। अगर आज अरेस्ट नहीं होती है वो, तो अगर वो आज अरेस्ट नहीं होती है ना, तो हम छोड़ देंगे और उतर आएंगे गन लेकर के। मोदी जी समझ लीजिए, मैं आपसे बोल रही हूँ और किसी और से नहीं बोल रही हूँ। ये जो मेहमान नवाजी हो रहा है रोज रोज उसके साथ, तो ये मेहमान नवाजी को ना खत्म करो। और देखो, भूल के भी ना अब भारत का विकास करना है, भूल के भी ये सोनिया सरकार को वोट देना मत, भूल के भी मत देना आप लोग सोनिया सरकार को। ये महेश भट्ट को सम्मन भेजा जाए, सीबीआई के ऑफिसर, आप लोग महेश भट्ट को सम्मन भेजिए, सलमान खान को भेजिए, अरबाज खान, संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी को तो आप लोगों ने बिठाया है ना, अब उसको छोड़िएगा मत, अरेस्ट करके रखिएगा। जब तक आप लोग ना उसको 10 डंडे लगाओ ना, तो देखो अपने आप कबूल देगा पूरी सच्चाई। अगर आप लोगों को डर लगता है ना मारने में ना, अगर थोड़ा हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है ना, तो बोलिए मैं आ जाऊंगी, सबको डंडे लगा के सबका दिमाग ठिकाने पर ला दूंगी, समझ रहे हैं? और ये आदित्य ठाकरे तो इम्पोर्टेंट है, इसी को बचाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है। एयू आदित्य ठाकरे, ड्रग्स पूरा ओपन हो के, ड्रग्स जिस्म फिरोशी ये सब चलता है। अब ये बॉलीवुड को बैन करो और बिल्कुल हमेशा के लिए बैन कर दो।
अब मोदी जी अगर ये बॉलीवुड बैन नहीं होगा ना और हमारे असली मुजरिम को ना फांसी नहीं मिलेगी ना, तो हम उसी दिन उतर के पूरी मुंबई भी फूंक डालेंगे, न रहेगी बांस न बाजेगी बसुड़ी। समझ रहे हैं आप? मुंबई को भी फूंक डालेंगे, पूरी प्रोडक्शन हाउस और पूरी फिल्म सिटी सब फूंक फाक देंगे, और असली मुजरिम को भी एकदम तुरंत का तुरंत पहुंचाएंगे, जैसे पालगढ़ संत के साथ हुआ था। समझ रहे हैं ना? जैसे पालगढ़ संत के साथ हुआ था वैसे ही पहुंचाएंगे। राम की नगरी वाले हैं, फिर याद दिला रही हूं, राम की नगरी वाले हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मोदी जी सुन लीजिएगा इस वीडियो को, आपको सुनने का बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है आपको ये वीडियो सुनने के लिए। तो नमस्कार और प्रणाम और सलाम और जय श्री राम। दुश्मनों का हम करेंगे विनाश, अगर नहीं होंगे विनाश, आप लोग नहीं करेंगे अरेस्ट तो हम करेंगे विनाश।